वास्तविकता के ऊपर चलता हूँ, तो वास्तविक को शॉर्ट करके मैंने वास्तविक कर दिया। कब हुआ ये, क्यों, कब आपने रियलाइज किया ऐसा कि अब आप इस्लाम से खुद को अलग कर रहे हैं? कब आपको लगा ऐसा? देखिए बहुत टाइम हो गया, ये कोई 20 साल से भी ज़्यादा की बात हो चुकी है, जब मुझे महसूस हुआ था कि शायद कोई अल्लाह टाइप की चीज़ है ही नहीं है। फिर मैंने उसके ऊपर गहन अध्ययन किया, पढ़ा तो पहले से था, रटा हुआ था, लेकिन उसके बारे में नॉलेज नहीं थी। फिर मैंने उसको हिंदी अनुवादों के साथ पढ़ना शुरू किया। जब मैंने कुरान शरीफ को, हदीसों को खूब अच्छे से हिंदी अनुवाद के साथ पढ़ा, तो मुझे बिल्कुल साफ सुथरा ये दिखाई दिया कि कोई इंसान अल्लाह का नाम यूज करके अपने आप अपनी बातें लिख रहा है। क्या काम करते थे आप? मैं तो पहले तो जी मैं खुद मुल्ला जी था। मतलब आप दाढ़ी वाड़ी रखते थे, टोपी लगाते थे, 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे? हाँ, बाकायदा सर्टिफाइड मौलाना था मैं, और इमाम भी रहा हूँ मैं, और मजार के ऊपर अम्बाला जो है मैं तैनात था। अम्बाला में मजार पर आपकी तैनाती? हाँ हाँ हाँ। वहाँ क्या काम करते थे आप मौलाना, मतलब तब जब आप मौलाना थे तो? बस जब वही झाड़ फूक, दुआएं पढ़ना, तवीज गंडे करना, लोगों के दुख तकलीफ दूर करना, होते तो है नहीं थे, ड्रामा है, क्योंकि जब कोई है ही नहीं हमारी नज़र में। मैं तो अपनी कहता हूँ, थोपता नहीं हूँ मैं हर किसी पे कि भाई हो सकता है चलो आप। कितने वक्त तक आप इमाम रहे और मौलाना रहे? ज़्यादा टाइम नहीं जी, 6-7 साल का वक्फा रहा, 5 या 6 साल का। 5-6 साल तक आप खुद मौलाना रहे? हाँ हाँ हाँ। फिर दाढ़ी वाड़ी रखते थे पूरी? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, सबको पता है। तो मैं नहीं मानता कि आप मुसलमान हैं, मैं ये मानकर चलता हूँ कि आप गैर इस्लामी एक शख्स हैं जो इस्लाम को बदनाम करने के लिए इस तरीके का झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल हो जाता है। आप अगर मौलाना थे तो मुझे जरा नमाज पढ़ के सुनाइए, कुछ कोई कलमा या कोई और ऐसी चीज जो मुझे नहीं पता है। पहली सूरह पढ़ देता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन। ऐसी बहुत है दुआएं हैं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन फिल आखिरति हसनतन वक़ीना अज़ाबन नार वक़ीना अज़ाबुल क़ब्र वक़ीना अज़ाबुल हश्र। ये एक ऐसी दुआ है जो कि आपने अगर 100 गुनाह भी कर रखे होंगे ना, 100 कत्ल भी कर रखे होंगे, इसको आप पढ़ लेंगे तो आप बिल्कुल पाक साफ हो जाओगे। अच्छा, चलिए मैं मानकर चलता हूँ कि आपने ये 2 दुआ रट ली हैं मेरे स्टूडियो में आने से पहले, आपने इसके अलावा कुछ और नहीं रटा है। नमाज आपको पढ़नी आती है? ये नमाज में यही तो पढ़ा जाता है, सब नमाज में यही पढ़ा जाता है। कुछ और मुझे पढ़ के सुनाइए कुछ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक, ये अलग है, ये 3 है दरूद जो मैं पढ़ के बता रहा हूँ। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक और है अल्लाहुम्मा इन्नी, ये भी तीसरी है सूरह, अलग अलग सूरह हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़ुलमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा व ला अग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। मैं सफाई से नहीं पढ़ रहा क्योंकि तेजी तेजी से पढ़ रहा हूँ। जब हम नमाज वगैरह पढ़ते हैं तो फिर बहुत अच्छी तिलावत से पढ़ते हैं। ठीक है। हाँ। कोई सवाल उठा सकता है कि साहब ये तो देखिए 4 आयतें या 4 दुआएं इन्होंने याद कर ली थी और स्टूडियो में आके खुद को मुसलमान। नमाज पढ़ने के नियम क्या होते हैं वो आप मुझे बताइए। कोई नियम होता है कि नमाज पढ़ने में किन बातों का ध्यान रखा जाता है? जी, एक सबसे पहले तो नियत करी जाती है। जिस वक्त की आप नमाज पढ़ रहे हैं, मान लीजिए जोहर का वक्त है, मैं नियत करता हूँ 2 रकात नमाज फ़र्ज, वक्त जोहर का मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ को, 4 रकात नमाज फ़र्ज होता है, मैं 2 निकल गया मेरे मुँह से, 2 सुबह होती है फजीर के अंदर। तो उसके बाद नियत बांध ली जाती है अल्लाहु अकबर। फिर सबसे पहले वही अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे, फिर साथ में एक सूरह अलग से पढ़ेंगे। उसके बाद में हम रुकू में चले जाएंगे। रुकू में जाने के बाद में फिर हम सजदे में जाएंगे। सजदे में अपना 3 बार दुआ पढ़ेंगे। उसके बाद हम फिर खड़े हो जाएंगे, फिर अलहम्दु पढ़ेंगे, एक सूरत पढ़ेंगे। ये नमाज है। ठीक है। अब आपने कितने साल पहले आप एक्स मुस्लिम बने, आपने इस्लाम से तौबा की? लगभग कितने साल हो गए? याद भी नहीं, अब तो बहुत टाइम हो गया जी मुझे। बहुत टाइम हो गया आपको इस्लाम छोड़े हुए? देखने में जवान सा लग रहा, मैं हूँ बुढ़ा। अच्छा, हमारे दर्शकों को लग रहा हो कि किस अंदाज में बात कर रहे हैं, तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं? हाँ जी, शामली। तो वहाँ की बोली ऐसी है। अब मैं वहीं से आता हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, तो मैं थोड़ा बेहतर तरीके से रिलेट कर रहा हूँ। आपकी जो फैमिली की बैकग्राउंड है वो किस तरीके की है? परिवार में कोई और भी था जिसने इस्लाम से तौबा की या सारे लोग मुसलमान? नहीं, हमारे परिवार में सारे लोग नमाजी। मतलब मेरे खुद का जो घर है, मैं एक घर अलग होता है, परिवार बहुत सारा हो जाता है। तो मेरा खुद के घर वाले इतने ज्यादा नमाजी तो नहीं है, लेकिन बहुत
पक्के मुसलमान हैं। और बाकी जो मेरे और हैं, कोई मौलवी है, कोई हाफिज है, मेरा दामाद भी हाफिज है, मेरे समधी मौलवी हैं, ज़्यादातर मेरे भाई हैं, कुछ चाचा ताऊ के सारे हाफिज हैं, कोई मौलवी है, कोई हज कर गया है, मेरा भाई भी हज करके आ चुके हैं, तो सारे मतलब दीनी लोग हैं। ठीक है, आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है? मैंने तो अब इसमें उर्दू में अगर आप लेंगे तो बस यही अपना मौलवियत की, और अगर ये स्कूली उसमें देखेंगे तो ज़्यादा नहीं की मैंने। वैसे की तो ज़्यादा ही है, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं है, तो बताने का क्या फ़ायदा। लेकिन आपकी जो पढ़ाई है वो इस्लामिक पढ़ाई हुई, आपने उर्दू में पढ़ाई की है, किस तरीके की बैकग्राउंड रही है? हाँ, मैं स्कूल से ही एक्चुअली बचपन में थोड़ा हरामी टाइप के थे, मछली पकड़ने जाते थे, तो हमारी माँ ने एक दिन हमें नाले पे मछली पकड़ते हुए पकड़ लिया और मारना शुरू कर दिया। मैं कहा मैं तो स्कूल जाऊँगा, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई चल तू स्कूल जा, तेरे को तो छोड़ दिया। इसलिए बड़े भाई की तो कुटाई हुई, मैं बच गया। तो मैं स्कूल गया, तो वहाँ जो हमारा टीचर था वो बहुत अच्छा आलिम था इस्लाम का। तो 5वीं तक उसने मुझे परफेक्ट हाफिज बना दिया था, और उसी स्कूल की मस्जिद के अंदर मैं पहली इमामत जो है मेरी उसी मस्जिद 5वीं तक आपकी जो पढ़ाई है वो इस्लाम के मुताबिक हुई है? हाँ, हिंदी भी और इस्लाम की भी है। हिंदी और इस्लाम, अच्छा। उसके आगे आप कह रहे हैं कि आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है, लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए, आप शिया मुसलमान हैं, सुन्नी मुसलमान? नहीं, सुन्नी मुसलमान हैं, हम देवबंदियों में आते हैं। अच्छा, तो सुन्नी तो बहुत ज़्यादा कट्टर मुसलमान होते हैं जितना हमने पढ़ा है, सुना है, शिया के मुकाबले, और बाकी जो मुसलमानों में अलग अलग जॉनर हैं उनके मुकाबले, ऐसा है? हाँ, जो मानता है ना वो शियाओं की ज़्यादा है। मानता शियाओं की ज़्यादा। हाँ, लेकिन जो जानता है, हाँ, एक मानता होती है, एक जानता होती है। जानता जो है शियाओं की बहुत अच्छी है, सुन्नियों की ये जानते कुछ नहीं है, ये सिर्फ मानते हैं, और बहुत कट्टरता से मानते हैं। बहुत कट्टरता से सुन्नी मानते हैं। हाँ। तो एक ऐसा मुसलमान जो सुन्नी है, जो बहुत कट्टरता से अपने मजहब को मानता है, ऐसा क्या हो गया उसकी जिंदगी में कि उस मजहब को ही छोड़ दिया? हाँ, वो कोई ऐसी घटना आई थी जिसका मैं यहाँ इस वक्त टीवी पे सरेआम जिक्र नहीं कर सकता, वो बहुत ही प्राइवेटली है। ठीक है। और वो घटना ऐसी थी कि उसने मुझे और भी ज़्यादा इबादत के लिए मजबूर कर दिया कि मेरे पास और कोई मौका ही नहीं बचा इबादत के अलावा। तो जब इतनी इबादतें की, उसके बाद रिजल्ट जो है इबादत के खिलाफ आया, तो सोचने पे मजबूर हो गया। ठीक है। जब सोचने पे मजबूर हो गया तो मैंने सोचना शुरू किया कि वजह क्या है, मेरी इबादत में कमी है या फिर अल्लाह ही नहीं है। तो रिजल्ट यही निकला कि अल्लाह नहीं है, और ये जो किताब जो लिखी गई है ये किसी ने अल्लाह को यूज करके अपने आप अपनी चीजें लिख दी हैं। जैसे हिंदू धर्म में नास्तिक जो होते हैं उनके लिए स्पेस है, मतलब मैं अगर हिंदू हूँ और मैं भगवान को नहीं मानता हूँ तो भी मेरे लिए गुंजाइश है, मान्यता है।